ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतार विमार्ग का। जिस इंसान ने, जिस मानव ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, सदा पाप कर्म करता रहा, जो कुटिल है, खल है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लालची है, असभ्य है, अशास्त्रीय है, कदाचित असन मार्ग पर चलने वाला पापी व्यक्ति भी यदि नियम से 7 दिन कथा श्रवण कर ले, सनत कुमार जी कहते हैं नारद जी, वो कलयुग में पवित्र हो जाता है, एकदम उसका जीवन पावन बन जाता है। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं नारद जी, पाप करते करते कोई मर जाए, अकाल मौत किसी की हो जाए, और मरने पर कोई भूत प्रेत पिशाच सांकनी डांकनी ऐसी खराब योनियों में कोई भटक रहा हो, ऐसे जीवों के निमित्त भी हम भागवत कथा का आयोजन करें तो वह जीव भी मुक्त हो जाता है। ये भगवान की कथा के प्रत्यक्ष चमत्कार है। नारद जी ने कहा महाराज ये समझ में नहीं आई बात, कोई पाप करते करते मर गया, मरने पर भूत प्रेत बन गया और उसके निमित्त चलो हमने कथा करा भी दी, तो मुक्ति कैसे हो सकती साहब, हमारे समझ में तो नहीं आया। सनत कुमार जी बोले नारद जी, समझने से सब कुछ समझ में आ जाता है, और कोई समझना ही ना चाहे तो फिर तो अलग बात हो गई साहब। और मैं तो तुम्हें उदाहरण के माध्यम से भी समझाना चाहता हूं। तो यहां सुंदर उदाहरण दिया है सनत कुमार महाराज ने धुंधकारी का। आज समय का अभाव है, आज सुबह से ही आप सेवा में लगे हुए हैं, और हमें तो साहब बरसों हो गए इस सेवा में। हमारा तो बहुत समय से ये प्रयास रहा कि कौन सी वो शुभ घड़ी आएगी जिस घड़ी में हम शुक्रताल की पावन भूमि में बैठ कर के कथामृत का लाभ ले सकेंगे। और हमारे जो ट्रस्टी भाई हैं श्री कालिया मर्दन मेरे इष्ट हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम ही कालिया मर्दन है, आप तो सब जानते ही हैं, कथा श्रवण की है। तो ठाकुर जी के नाम से ही हमने ट्रस्ट की स्थापना करी, ठाकुर जी के नाम से ही आश्रम का निर्माण कार्य हुआ, उन्हीं की कृपा, उन्हीं की देन, उन्हीं का सब कुछ उन्हीं का है। तो ठाकुर जी की कृपा से जो हमारा श्री कालिया मर्दन जन सेवा ट्रस्ट स्थापित हुआ, उस ट्रस्ट के हम संस्थापक अध्यक्ष हैं। ये एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप उसके पद जो है हम लोगों को मिले हुए हैं, बाकी हम सभी इस ट्रस्ट के सेवक हैं।